नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड इट्स इररेलेवेंट टू टॉक ऑन दिस। लेट्स अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ जो बच्चे इस साल जेई 2026 दे के फाइनली कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, तो बेस्ट लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि कॉलेज इज लाइक का आपकी बेस्ट लाइफ जाएगी। मतलब ये मान के चलो, जो 4 साल तुम्हारे अभी जो होने वाले हैं ना, जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होने वाले, लिटरली मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो लाइफ है बहुत ही खराब है। मैं उस लाइफ फेज में आ चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ी ज़िंदगी हेक्टिक और मोनोटोनस हो जाती है। बाकी कॉलेज में जो आपकी लाइफ है अच्छी जाए, उसके लिए जो आपका लैपटॉप है इसलिए का लाइफ लाइन, तो कॉलेज की लाइफ बेटर जाए उसके लिए आपके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। प्लस आप जो स्किल्स डेवलप करोगे, आगे जाके जॉब करोगे, वो भी आपके लैपटॉप पे मोटा मोटा डिपेंड करेगी। तो इस वीडियो में अपन आपको बताएंगे कौन सा बेस्ट लैपटॉप है, कैसे लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे हर बार मिस्टेक्स करते हैं और फिर अपना कटवाते हैं और फिर रिग्रेट होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक लैपटॉप लिया था और वो भी अच्छा खासा महंगा 75,000 का। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो काम ही नहीं कर रहा, लैपटॉप में गड़बड़, मतलब वो झेल ही नहीं पा रहा और वो पैसा वेस्ट गया। फिर मुझे अलग से लेना पड़ गया। ठीक है, तो मेरा पैसा वेस्ट गया ना। तो ये आपके साथ नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। और बाकी वीडियो के एंड तक देखना, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो बच्चे बाय करने वक्त गलती कर देते हैं। अभी भी टाइम है, सुन लेना, उसके बाद ही परचेज करना। ठीक है, और बाकी जो भी लैपटॉप्स बताऊंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले डाउट आता है मैक वर्सेस विंडोज। तो मेरे पास दोनों है, पहले ही वाला डाउट सॉल्व कर देते हैं। दोनों के मैं तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, जिससे तुम्हें क्या होगा, ईजी पड़ेगा डिसाइड करना ही कौन सा लेना है, मैकबुक की विंडोज। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा है दूसरा बहुत खराब है, ऐसा नहीं होता। इक्वल सा ही कंपेरिजन है, तुम्हारे यूज केस पे डिपेंड करेगा तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। अब मैं मैकबुक के फायदे बता देता हूँ। सबसे पहले यूजुअली लड़कियों को मैकबुक क्यों लाना चाहिए, मैं ये भी बात बता देता हूँ। क्योंकि देखो, लड़कियों का क्या है, गेमिंग कम करती है बहुत सारी लड़कियाँ। ठीक है, मेजॉरिटी नहीं करती, ऐसा नहीं है गेमर गर्ल्स नहीं हैं, बट मेजॉरिटी नहीं करती। तो उनको चाहिए होता है लाइट लैपटॉप, स्लीक। तो उसमें आपका सबसे बढ़िया रहता है मैकबुक। ठीक है, प्लस मैकबुक का जो बैटरी बैकअप है सबसे बेस्ट है। किसी भी लैपटॉप को उठा के देखो, आपका बैटरी बैकअप एकदम टॉप नॉच मिलेगा। क्योंकि अगर आप कॉलेज में इधर उधर घूमते ज़्यादा हो, क्लब्स व्लब्स में बहुत ज़्यादा जाते हो, ठीक है, विदाउट चार्जर ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें मैकबुक आपको बचा लेगा, अच्छा खासा बैटरी बैकअप देगा। वही विंडोज़ का लोगे वो नहीं टिक पाते ज़्यादा समय तक, मुझे पता है। ठीक है, बाकी डिस्प्ले तो भाई क्या ही बोले, इतना अच्छा स्क्रीन है इनका कि आप भाई मूवी देख रहे हो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, मज़ा आ जाएगा। विंडोज़ में नहीं मिलता इतना, अनटिल अनलेस आप अपना बजट बहुत अच्छा ना बढ़ाओ। ठीक है, बाकी बहुत स्मूथ काम करता है। कभी ऐसे तो मैं नहीं लगेगा लैग हो रहा है, बिल्कुल एकदम हाई एंड टास्क पूरे कर देगा, तो मैं ऐसा लगेगा नहीं कि भाई लैग हो रहा है, बिल्कुल एकदम स्मूथ मक्खन जैसा चलता है। बाकी कोडिंग के लिए एकदम एक्सीलेंट होता है। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो मैकबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप। और आपको नहीं पता तो कंपनीज, जब आपका प्लेसमेंट वगैरह लगेगा तो कंपनीज भी मैकबुक ही प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जिससे वो कोड कर सके। क्यों भाई? क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर, एम चिप रहती है इसमें, काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर रहता है। ठीक है, बाकी अगर तुम्हारे पास आईफोन आईपैड है तो तुम्हें पता ही होगा इकोसिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। तुम्हें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, ड्रॉप कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो इकोसिस्टम का फ़ायदा रहता है। तो आईपैड या फिर आईफोन यूज़र हो तो गो फॉर मैक ओनली। बाकी बैंकिंग के काम कर रहे हो, सेफ्टी और प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में। कभी पता नहीं, कभी भी साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, तो उसमें थोड़ा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोला कि एकदम फुल प्रूफ है, बट सेफ्टी प्राइवेसी बेटर कर बचा लेगा तुम्हारा एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। अब बात आती है इसमें दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें पायरेसी नहीं कर सकते ईजिली। जुगाड़ हर जगह होती है, लेकिन बहुत ट्रायड करना पड़ता है। तो पायरेसी के लिए बहुत गड़बड़ है। जैसे तुम्हें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह करना है ना, तुम्हें पे करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत। ये बात तुम्हें शायद पता नहीं हुआ, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक पेड आता है, अब तुम्हें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा खर्चा आपका मैक में बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, बाकी गेमिंग 3D कर रहे हो और मैकबुक ले रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ये गेमिंग 3D के लिए इतने अच्छे नहीं है। क्योंकि इसमें ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अलग से आता नहीं है, इनका वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक होती है, शेयर्ड मेमोरी, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। मतलब इवन दो आप कहोगे 5 लाख वाला है मैकबुक प्रो ले लेता हूँ, उसमें तो चला रहा है भैया गेम, अरे तो 5 लाख भी तो चलेगा तेरे, तो ये भी तो सोच। तो ये दिक्कत, तो गेमिंग के लिए मत लेना, यूजलेस है। कि GTA 3 आ रहा है, बच्चे कहेंगे GTA 3 मैकबुक में चला दूँ, मतलब GTA 3 कह रहा हूँ, GTA 6, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी जो इसका डिस्प्ले है, कई का छोटा 13 इंच वाला बच्चों को ऐसा लगता है कि छोटा स्क्रीन डिस्प्ले है, और फिर प्राइस तुम्हें बढ़ानी पड़ती है, तब तुम्हें मिलता है बड़े स्क्रीन वाला 15 इंच वाला, तो वो दिक्कत है। बाकी इसमें तुम्हें कनेक्टर्स अलग से लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ C टाइप लगता है,
ना लैन पोर्ट लगेगा, HDMI नहीं लगेगी, वो सब दिक्कतें हैं इसमें। तो कनेक्टर्स के लिए तुम्हें बहुत इधर उधर भागना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें अलग से खर्चा करो। एप्पल है भाई, एप्पल भी लाइक खर्चा करो जब लिया है तो। हाँ ठीक है। बाकी इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है, इसमें तुम लिनक्स वगैरह नहीं इंस्टॉल कर सकते, जो कि कोडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अब वही है कि अगर तुम्हें लिनक्स वगैरह खरीदना है, मतलब खरीदना कह रहा हूँ, यूज़ करना है, तो इट्स नॉट फॉर यू। बाकी इसमें एक और इशू होता है स्टोरेज का। जो बेस वेरिएंट आता है 256 GB, उसके बाद तो 512 GB लेने आओगे, एकदम से प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगी। एक टीवी में तो यहाँ आ जाती है प्राइस, तो बस ये दिक्कत है। तो बच्चे क्या करते हैं, SSD ले लेते हैं, लेकिन अब SSD की प्राइस इतनी आ रही है, तो अब वही वाली बात है भाई। ठीक है, अब बात आता है मैक में भी ऑप्शंस रहते हैं, एयर लें कि प्रो लें, और अब एक तो नया आ गया है नियो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट नियो से दूर रहो अनटिल अनलेस तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा बजट कॉन्स्टेंट नहीं, जो तुम्हें हिसाब से अब तुम मैक ले रहे हो तो थोड़ा तो मतलब बजट तुम्हारा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो बाकी एयर तब लेना जब तुम्हें बहुत ज़्यादा हैवी एंड टास्क नहीं करने, जो कि प्रोसेसर हैवी हो, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो एयर काम कर जाएगा मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ही हाई लेवल एडिटिंग नहीं करनी कि बिल्कुल तुम्हारा लैपटॉप जल रहा है। ठीक है, तो तुम एयर चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हें डिस्प्ले अगर छोटा चाहिए तो उसमें 13 इंच का भी मिल जाता है। बाकी अगर तुम पे पैसा है और तुम्हें कि नहीं मुझे हाई एंड टास्क की करने, तो गो फॉर प्रो। ठीक है, कौन सा मॉडल, M1 मत लेना ना M2 लेना। इसके अलावा तुम ये 3 जनरेशन ट्राई कर सकते हो, M3, M4, M5, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में तुम्हें M3 मिल जाएगा, M4 भी मिल जाएगा, M5 भी मिल जाएगा। तो ये तीनों तुम्हारे 2026 में सही काम कर जाएंगे। इससे नीचे जाओगे तो दिक्कत आ सकती है, पहले मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरेशन बहुत पुरानी हो चुकी है। और मैं तो ये बोलूँगा कि भाई एक बार इन्वेस्ट करते हो तो M5 ही ले लो, तुम्हारा फ्यूचर प्रूफिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है। ठीक है, अब बात आती है, एक दिक्कत है लेकिन एप्पल के साथ, अभी प्राइजेस बढ़ गई है। एयर की प्राइस 30,000 बढ़ गई है, 35,000 15 इंच की, प्रो की तो 70,000 बढ़ा दी है। तो भाई देख लो, लेना है तो अभी ले लो, क्योंकि वो ऑफलाइन स्टोर में स्टॉक अवेलेबल्स हैं, वरना तुम्हारा कट जाएगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी। 70,000 में तुम आईफोन खरीद सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अब आते हैं अपन विंडोज़ के ऊपर, क्योंकि बच्चों को मेजॉरिटी विंडोज़ ही खरीदना है। एप्पल की तो अपन पे औकात नहीं है, जैसे मेरे पे भी नहीं थी उस वक्त। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं क्या अच्छे फायदे हैं क्या नुकसान है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रा से सुन लो। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अब देखो मैंने मैकबुक के बारे में इतनी सब चीज़ें तो बता दी, अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता हूँ जिसके थ्रू तुम्हें फ्री में शायद से मैकबुक भी मिल सकता है। अगर आप इस सीक्रेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको मैकबुक भी ऑन एडमिशन दिया जाता है, वो भी कोई ऐसा वैसा मैकबुक नहीं, M5 चिप वाला लेटेस्ट मैकबुक। और यही नहीं, इस कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी, यहाँ पे तुम्हें डे 1 से ही कोडिंग कराई जाती है, अनलाइक अदर कॉलेजेस, इवन IITs जो कि इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि IITs में कोडिंग डे 1 से नहीं होती, वहाँ पे तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई कोडिंग करनी है तब जाके प्लेसमेंट लगेगा, ऐसे नहीं लग जाता। तो तुम्हें इस कॉलेज के अंदर सीक्रेट पर्क है और काइंड ऑफ अ सीक्रेट एडवांटेज है जो IITs के ऊपर तुम्हें मिल सकता है अगर तुम एडमिशन लोगे। और बाकी यार मैकबुक फ्री तो मिल ही रहा है, तो और क्या ही चाहिए। अब जैसी मैंने बात बोली, यहाँ पे मैकबुक मिल जाता है और कोडिंग यहाँ पे डे 1 से कराई जाती है, बच्चे बोलेंगे अरे यार ये कोई ऐसा वैसा कॉलेज होगा, यहाँ पे तो फीस इतनी होगी मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है। यहाँ पे सालाना फीस पता कितनी है, मात्र 2.7 लाख रुपीज़। और अगर तुम IITs वगैरह की चेक करोगे ना तो मोटा मोटा इतनी ही पड़ती है, इससे ज़्यादा पड़ जाएगी आपको। बाकी यहाँ पे AI की और रोबोटिक्स की अलग से स्पेशलाइज्ड लैब है, जिधर तुम भाई कुछ अपना कलंतरी वगैरह कर सकते हो, जो तुम्हें अगर इंटरेस्ट हो तो। बाकी यहाँ पे जो इनके कैंपसेस है काफ़ी टॉप लोकेशंस में, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, जयपुर हो गया या फिर बेंगलुरु। और मैं आपको बता दूं कैंपस की कनेक्टिविटी एकदम टॉप नॉच है, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सेपरेट गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल बनाए गए हैं, बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल है, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और रही बात कैंपस लाइफ की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, इधर कल्चरल क्लब्स ही तुम्हें मिल जाते हैं, तो तुम्हारी कैंपस लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहेगी और प्लस तुम्हें एक्सपोजर भी मिलेगा और पीयर ग्रुप भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आउटकम्स, क्योंकि भैया कोडिंग हम डे 1 से कर रहे हैं तो इससे कुछ आउटकम निकल भी रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके स्टूडेंट ने GSOC क्वालिफाई कर लिया है सक्सेसफुली, और वो भी ऐसे वैसे नहीं थे, टॉप 50 रैंक होल्डर में उनका नाम था। और GSOC अगर नहीं पता तो गूगल समर ऑफ कोड होता है, ओपन सोर्स के लिए होता है, गूगल हर साल कंडक्ट कराता है। इंडिया में से मात्र 200 बच्चे ही अप्रोक्स सेलेक्ट होते हैं, IITs से भी बच्चे कॉम्पीट करते हैं और रेयरली ही 1-2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं IITs से भी। बट इस कॉलेज का एक सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, यहाँ पे सबका एडमिशन नहीं होता, सिर्फ 12% का ही इनका सिलेक्शन रेट है। तो अगर आप सीरियस हैं कि आप अपना टेक में करियर बनाना चाहते हो, कि ऐसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे डे 1 से ही कोडिंग पे फोकस
पर्पस हो और अपने इंटरेस्ट का कुछ करना चाहते हो तो ये आपके लिए मस्ट है। तो मैं बात कर रहा हूँ मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इनका जो एग्जाम है 6 जुलाई को होने वाला है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 जुलाई, तो अभी जाके फिल कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तुम मेरा कोड RDS500 यूज़ कर सकते हो, इससे तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ भाई काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो। मैं होता तो शायद तुम्हारी जगह भर देता। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, विंडोज़ के ऊपर बात करते हैं। देखो भाई विंडोज़ का सबसे बड़ा फायदा रहता है थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। अगर तुम्हारा बजट कम है कि मैक जा रहा है 1.5 लाख, यहाँ पे तुम्हें 80,000, 90,000, इवन 70,000 की रेंज में ढंग का लैपटॉप मिल जाएगा जिसका स्पेक्स ऑन पेपर काफ़ी अच्छा होगा। अब स्पेक्स ऑन पेपर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन पेपर अच्छा है तो परफॉर्म भी बेटर करे, तो वो चीज़ें रहेगी। तो मैं ज़रा तुम्हें बताऊंगा स्पेशल पॉइंट, क्योंकि इसमें बच्चों को चूना लगता है विंडोज़ में सबसे ज़्यादा, तो सुन लेना ठीक है। बाकी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये पायरेसी कर सकते हो, सब मतलब फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो एक ये पर्क है मतलब विंडोज़ का ठीक है। बाकी इसमें पोर्ट्स वगैरह सब HDMI लगाओ, ये तुम सीड्स टाइप लगाओ, तुम SD कार्ड लगाओ, सब कुछ इसमें पोर्टों का काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पोर्टेबिलिटी मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली मैक में नहीं मिलती है। बाकी गेमिंग करनी है, ब्लेंडर से 3D मॉडलिंग करनी है तो विंडोज़ इज़ बेस्ट, बिकॉज इसमें तुम्हें अलग से ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। जैसे RTX के कोई भी 50 सीरीज़ चल रही है, 5 सीरीज़, और जो भी देख लो तुम्हें जो भी सीरीज़ का हो। पुरानी मेरे पे था एक गेमिंग लैपटॉप जिस पे 3060 था RTX, तो वो काफ़ी अच्छा अभी तक चलता है। अब तुम सोच लो, बढ़िया है ठीक है। बाकी डिस्प्ले साइज़ तुम्हें काफ़ी बड़ा मिल जाता है ठीक है। स्टोरेज तुम्हें अच्छी मिल जाएगी, बढ़िया 1 TB SSD मिल जाएगी, बढ़िया तुम कहोगे सेम प्राइस में ठीक है। तो तुम्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टोरेज वाली ठीक है। बाकी लिनक्स वगैरह तुम इसमें आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि यूजुअली मैकबुक में ट्राई हार्ड पड़ता है। लेकिन अब आते हैं दिक्कत क्या रहती है, बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप अगर तुमने इसमें गेमिंग वाला ले लिया तो गायब, कोई बैटरी बैकअप नहीं है। चार्जर को लेके चलो, चार्जर इज लाइक वो ड्रिप की बोतल कि आप आदमी 2-3 कदम चला और बेहोश हो गया, तो बैटरी बैकअप नहीं रहता गेमिंग वालों का स्पेसिफिकली। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट हो। अब जैसे कुछ लैपटॉप्स है डेल वेल का, उनका डिस्प्ले बेटर रहता है, लेकिन गेमिंग वालों की तो डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं रहती। मैं तुम्हें बताता हूँ, एसस का लोगे, अजूस का ठीक है, तो इतना मतलब तुम्हें डिस्प्ले वाइज नहीं लगेगा ठीक है। तो डिस्प्ले का थोड़ा यहाँ पे दिक्कत रहता है। बाकी लैग और हैंग कर जाता है, इसमें बग्स वगैरह वायरस वगैरह इजीली बैठ जाते हैं, जो कि मतलब मैक में थोड़ा बेटर है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हाँ तुमने कुछ ज़्यादा चीज़ें रन कर दी ठीक है और वायरस आ गया तो लैग बैक कर सकता है। ग्लिचेस विंडोज़ वाले जो रहते हैं वो इसमें रहेंगे। बाकी सेफ्टी और प्राइवेसी इशू तो इसमें रहता ही है। सेफ्टी और प्राइवेसी का तुम्हारा कोई गारंटी नहीं, कोई भी तुम्हारा हैक कर सकता है। इट्स ईजियर टू हैक अ विंडोज़ लैपटॉप एज कम्पेयर टू मैकबुक ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो बैंकिंग के लिए इतना सेफ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अनटिल अनलेस तुम्हें थोड़ा अवेयरनेस है, डिजिटल नॉलेज है, लिटरेसी है, तो तुम सर्वाइव कर जाओगे। बाकी सबसे बड़ा इशू जो इसमें होता है लैपटॉप्स में, मदरबोर्ड का इशू। मैंने आज तक मैकबुक में मदरबोर्ड का इशू नहीं सुना, लेकिन जो विंडोज़ है इसमें मदरबोर्ड उड़ जाती है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, मेरे दोस्त का एक गेमिंग लैपटॉप था, बढ़िया चलता था, कोई दिक्कत नहीं। और एक दिन अचानक स्क्रीन काली हो गई, फिर कभी वो स्क्रीन जगी नहीं, कीबोर्ड चल रहा है, सब चल रहा है, बस स्क्रीन काली हो गई। तो ये मदरबोर्ड का इशू बहुत बार लैपटॉप में आ जाता है, स्पेसिफिकली कुछ ब्रांड्स में। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे ऐसा क्यों हो जाता है। अब आते भैया, इतनी बकवास आपने बताई है, अब बताओ कौन सा लेक मेरे बजट में, तो सुन लो ठीक है। देखो भाई, अब क्या मिस्टेक्स हैं जो करनी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। कि सबसे पहला, अगर तुम कोई भी लैपटॉप लेने आ रहे हो, इंटेल का प्रोसेसर है तो उसमें U सीरीज का प्रोसेसर प्लीज मत लेना ठीक है। अब ये तुम कहोगे U सीरीज क्या है, तो सुन लो, कोई भी तुम लैपटॉप लेने जाओगे ना, उसका प्रोसेसर होगा i7 हो सकता है, इंटेल में i5 हो सकता है, इवन i3 भी होता है, बट i3 इग्नोर करो, i5 मिनिमम लेना ठीक है। i3 पे तो जाना ही मैं, i5 होगा तो उसमें कुछ उसकी जनरेशन होगी, जैसे 13th जेन ठीक है, और उसके बाद प्रोसेसर का कुछ नंबर होगा, जैसे 11300U या फिर HX लिखा होगा। तो ये जो नंबर है ना, ये कैपिटल U या HX, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे लैपटॉप में ये है HX, HK या H, तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इसमें क्या है, परफॉर्मेंस तुम्हें हाईएस्ट मिलेगी ठीक है। प्लस इसमें मल्टीपल कोर्स रहते हैं, इसका मतलब तुम्हारा लैग नहीं करेगा लैपटॉप, इन सिंपल वर्ड। लेकिन अगर तुम्हारा P है, U है, Y है, G1 से G7 है, प्लीज गलती से भी ये मत ले लेना, भले ही तुम्हारा i9 ही का होना हो, क्योंकि इसमें इशू क्या आएगा, ये पावर सेविंग है। पावर सेविंग में क्या करते हैं ये लोग, परफॉर्मेंस गिरा देते हैं, जिससे तुम्हारा लैपटॉप ज़्यादा लैग करेगा और पावर भी घंटा नहीं बचती।
ज़्यादा पावर में अंतर भी नहीं आता, तुम्हें मैं बता दूँ, परफॉर्मेंस तुम्हें ज़्यादा हर्ट कर जाएगी एज कम्पेयर टू पावर सेविंग। तो दीज आर यूजलेस फॉर यू। तो मिनिमम अगर तुम कोई प्रोसेसर ले रहे हो इंटेल का तो एच सीरीज़ का होना चाहिए। एच के एच एक्स है तो बहुत बढ़िया, तो गेमिंग लेवल के हो जाते हैं। और मैंने ये मिस्टेक करी थी। मैंने जब लिया था ना, मेरे समय 2017-18 में लिया था, ठीक है, मैंने i7 प्रोसेसर लिया था। सोचो i7 उस समय हाईएस्ट था, i9 आया भी नहीं था। i7 में पूरा अच्छा जनरेशन था, लेकिन लास्ट में यू था, उसने इतनी सड़ी परफॉर्मेंस दी थी, इतना लैग करता था। किस बात का i7 भाई, किसी बात का i7 बेकार। ठीक है, अब मैं तुम्हें बजट वाइज लैपटॉप बता दे रहा हूँ, तो सुन लो। 50,000 से 60,000 में गेमिंग लैपटॉप तुम्हें मिल जाएगा। एसर का एस्पायर मिल जाता है, ये तुम देख सकते हैं। अजूस का TUF गेमिंग मिल जाता है। बट याद रखना, इनमें क्या रहता है, थोड़ा मदरबोर्ड का इशू है। ज़्यादा हीट होंगे ना तो तुम्हारी मदरबोर्ड चली जाती है, फिर तुम्हें इतने रुपए का ही फटका लग जाता है मदरबोर्ड रिपेयर कराने में। तो ये चीज़ याद रखना। तो अगर 50-60,000 बजट है, देख लेना थोड़ा बजट बढ़ा लो, क्योंकि इसमें थोड़ा मदरबोर्ड के इशू रहते हैं। और मदरबोर्ड का इशू तुम्हारा कैसे फिक्स होगा कि या तो तुम अपने लैपटॉप को फिर ठंडा रखो और ढंग से, मतलब डायरेक्ट पावर ऑफ मत करो, मतलब अच्छे से चलाओ तो काम चल जाएगा, वरना रिस्क रहता है। बाकी तुम लेनोवो का LOQ भी ले सकते हो, लॉक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये तुम्हारा इस बजट में पड़ेगा। ऐसे तुम्हारा HP का एक विक्टस भी आता है। तो यही टॉप ब्रांड्स हैं। तुम इसे फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो अमेजोन में, दोनों मिल जाए। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। बाकी जिन्हें गेमिंग नहीं, लड़कियों को चाहिए, तो पर्सनल लैपटॉप में देखो अजूस का वीवो का आता है। अब इसमें क्या है, वही H वाला प्रोसेसर है, तो लैग नहीं करेगा और तुम्हें ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं, बिकॉज तुम लोग गेमिंग तो करने नहीं वाले, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। बाकी अगर तुम्हें एप्पल मैकबुक लेना है, तो अगर M1 मतलब पैसे बहुत ही बचाने हैं, M1 तो तुम्हारा M1 मिल जाएगा उस रेंज में सेल में। बट मैं बोलूँगा M1 मत लेना, इससे बेटर है M3 सेकेंड हैंड ले लेना, ठीक है, क्योंकि यूजलेस है मतलब M1 लेना अभी। बाकी अगर बजट तुम्हारा थोड़ा बेटर है 60,000 से 70,000, तो तुम देखो भाई, अपना तुम M2 एयर ले सकते हो, नहीं तो अगर तुम्हें M3 एयर सेकेंड हैंड मिल जाए तो ले सकते हो। बाकी गेमिंग में अगर लेना है तो एसर का नाइट्रो 5 आ जाएगा, इसमें AMD का सही प्रोसेसर है। बाकी तुम्हें HP का विक्टस भी मिल जाएगा, ये i5 12th जेन वाला, ये भी अच्छा है। और ये लेनोवो का लॉक का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। बाकी डेल का भी ले सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं तुम्हें थोड़ी बेटर कंपनी के साथ जाना चाहता हूँ, कि डेल में थोड़ा मदरबोर्ड का इशू नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू ये लेनोवो, HP, एसर, इनमें बहुत आता है क्या बोलते हैं मदरबोर्ड का इशू। तो डेल तुम ले सकते हो अगर तुम्हें मदरबोर्ड का रिस्क नहीं लेना है तो, पर इसमें थोड़े स्पेक्स कम हो जाते हैं, प्राइस ज़्यादा हो जाती है, डेल का ये है। बट हाँ, लैपटॉप अच्छा देंगे, लॉन्ग टर्म तो चलेगा, मदरबोर्ड इशू नहीं आएगा। तो अगर तुम पे पैसा है तो डेल की तरफ जा सकते हो, क्योंकि डेल कंपनी अच्छी है। मैंने खुद पर्सनली डेल का यूज़ करा है ना, तो मदरबोर्ड का इशू कभी नहीं आया। वही अजूज वगैरह में हमेशा आया है मदरबोर्ड का इशू, तो ये याद रख लेना। बाकी 70K से 100K की रेंज में हो तो इसमें तुम अच्छा खासा ले सकते हो। तो तुम्हारा ये एसर नाइट्रो 5 का अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, 85,000 का ये है। लेनोवो का आइडिया पैड आ जाता है गेमिंग वाला, ठीक है। और HP का ओमेन आ रही है, बताए ओमेन आ जा रहा है, ठीक है। और इसमें तुम अपना अजूज ROG स्ट्रिक्स भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी डेल का मैंने तो बता ही दिया कि क्वालिटी बेटर रहेगी, थोड़े स्पेक्स कम हो जाएंगे, लेकिन मदरबोर्ड का इशू नहीं आएगा। बाकी अगर जिन्हें पर्सनल चाहिए तो देखो, पर्सनल के लिए आई वुड से मैक, ठीक है। तो तुम इसमें अपना मैक देख सकते हो, अगर इस रेंज में आ रहा है। सेकंड हैंड नहीं मिल पाएगा क्योंकि फर्स्ट हैंड तो अब मुश्किल ही है, ठीक है, तो मैक ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा बजट 1 लाख प्लस है, गेमिंग लेना चाहते हो तो कोई भी उठा लो, अजूस का ROG सीरीज उठा सकते हो, ठीक है, अच्छी खासी रहती है। अपने बजट अनुसार अपना आप पैसा जलाइए जहाँ आपको लग रहा है। सारे बराबर ही स्पेक्स मिलेंगे, 19-20 का अंतर आएगा, क्योंकि 1 लाख प्लस इज़ अ डिसेंट बजट, उसमें आपको अच्छे खासे स्पेक्स मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी पर्सनल लेना है तो गो फॉर मैकबुक M4 ले सकते हो, नहीं तो M5 भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भाई पैसा हो तो फिर प्रो पे जाओ, क्या दिक्कत है ना। पैसे की कमी नहीं है तो प्रो है। अब मतलब जब पैसा बहुत हो जाता है तो आगे से फेंकता है, प्रो ले लो या फिर गेमिंग भी ले लो, दोनों ले लेता हूँ, दोनों है मेरे पे, तो ये भी कर सकते हो। तो ये मैंने लैपटॉप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपका डाउट खत्म हो गया होगा। प्रोसेसर चूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H प्रोसेसर सीरीज का लेना। ऐसी AMD का भी एक बार सीरीज चेक कर लेना। वैसे तो AMD में ऑक्टा कोर वगैरह रहते हैं, पावर सेविंग वाले उसके भी रहते हैं, वो वाले मत लेना वरना पछताओगे। बाकी ग्राफिक कार्ड ना हो वो तुम्हारा प्रेफरेंस है, GTA 6 खेलना है कि नहीं। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।